पेरुमदन कौन है जानते हो शाजीवा? सबको गुमराह करने वाला एक खूंखार शैतान। एक बार एक साधु ने उसे पकड़ने की ठान ली। वो बहादुरी दिखाते हुए जंगल में घुस गया। पेरुमदन को पकड़कर वापस लाने के लिए अपने साथ एक टोकरी भी ले गया। जंगल बहुत खूबसूरत था, रहस्यमयी जानवरों से भरा हुआ। उस साधु को जंगल का रास्ता नहीं पता था। वहां के सभी पंछी, जानवर, कीड़े और पेड़ उसके मजे ले रहे थे, क्योंकि वो पेरुमदन को जानते थे। कई मील चलने के बाद उस साधु को जमीन पर एक गेंद जैसी चीज नजर आई। उसने वो उठाकर अपनी टोकरी में रख ली। उसने ये सोचा बच्चे उसे देखकर खुश होंगे। कई घंटों बाद उसकी टोकरी में हलचल हुई। एक वर्मी जो खुद से लिपटकर एक गेंद बना बैठा था अंदर से बोला, हे प्रभु रुकिए, जरा धीरे चलिए। साधु चौंक गया। वो धीरे चलने लगा। फिर कुछ देर बाद वर्मी बोला, बहुत खूब, अब इस तरफ चलिए। साधु ने उसकी बात मान ली। उसके कुछ समय बाद वर्मी ने कहा, प्रभु उस रास्ते चलिए। साधु ने वही रास्ता पकड़ लिया। कहते हैं कि वो साधु आज भी जंगल में भटक रहा है। उसे अब तक नहीं पता चला कि वो शैतान को अपने सिर पर लिए घूम रहा है। याद है ना आज से मेरा नाम क्या होगा? एंथनी। और तेरा नाम? सजीवन। सजीवन नहीं रे, हाँ। शाहजीवन। हाँ। नाम में दम है। शाहजीवन ये नाम कमीनों पर एकदम सूट करता है। हाँ। हमें वहाँ पर सबको ये यकीन दिलाना है कि हम दो कौड़ी के मजदूर हैं जो वहाँ गड्ढे खोदने के लिए आए हैं। आज से नाम है इंस्पेक्टर, ना तू हवलदार। लेकिन उसे पकड़ने के बाद तू ज्यादा हवा में मत उड़ने लगना। मीडिया के सामने मुझे सल्यूट करना, ठीक है? ठीक है। हाँ। कंडक्टर साहब, ये भद्रावती नाका यहाँ से कितनी दूर है? अभी आधा घंटा और लगेगा। इस जगह के बारे में आपको कैसे पता सर? क्राइम स्क्वाड के पुलिस वालों की निशानी क्या होती है? क्या? अरे वो छोड़, पुलिस वाले क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं सर। सारे गुनहगारों को असल में कौन पकड़ता है? हमारे जैसे ऑफिसर्स जो लुंगी पहन के अंडर कवर जाते हैं। पुलिस स्टेशन में अपनी वर्दी पहन के सीटी बजाने वाले पुलिस वाले कम, चौकीदार ज्यादा होते हैं। हाँ। ठंड लग रही है। सुन, तेरी खासियत क्या है तू जानता है? कुछ भी नहीं। 2-4 दिन उनके साथ रहेगा तो वो तुझे अपना समझने लगेंगे, समझा? वो पुलिस वाले होते ना जो दिखने में एकदम हीरो जैसे लगते हैं, फिल्मी पुलिस वाले, उनसे ये काम नहीं होगा। लेकिन सर पहले तो मुझे सर बोलना बंद कर, सिर्फ एंथोनी भाई बोल, समझा? हाँ ठीक है। सुन,
तू गरीब दिखता है इस वजह से तुझे नहीं चुना। उसकी एक वजह है, तुझ में हुनर है और तू ईमानदार भी है। सर मैं बस में हमेशा टिकट लेकर सफर करता हूँ, फ्री में नहीं आता जाता। हाँ, सबको ऐसा ही करना चाहिए। हमारे बशीर सर जिंदा थे तब कहा करते थे, अंडर कवर पुलिस वालों को चील की तरह होना चाहिए, ताकि हम चील की तरह सब पर नजर रख सके और खुद किसी को नजर ना आए। ऐसा हेलो, हाँ खाना खाया क्या? हाँ नहीं, सब ठीक है। बस में हूँ, पहुँचकर कॉल करता हूँ। अभी नेटवर्क नहीं है। ठीक है। चल कुछ खा लेते। सर ऐसा क्यों है कि लोग कहते हैं कि सभी निकम्मे और बेकार लोगों को ही क्राइम स्क्वाड में भेजा जाता है? अरे तभी तो हमारी पुलिस इतनी नाकारा हो गई है। हाँ। अब ये देखो, वो लोग मुझे बथेरी थाने से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एसपी साहब ने कहा कि वर्दी के साथ इतने केस सॉल्व किए, बिना वर्दी के तो धमाल मचा दोगे। बशीर साहब 5 किलो सोना पकड़कर 3 किलो बताते थे। अच्छा, क्या सच में? और नहीं तो क्या, सब चलता रहता है। हाँ। आओ अंदर चल के कुछ खा लेते हैं। हाँ। अरे आराम से खा भाई, सर ने कहा हम जितना चाहे वक्त ले सकते हैं। हाँ, पर उसे जल्दी पकड़ा तो जल्दी घर जा सकते हैं ना। ड्यूटी पर काम करने के बारे में सोच, बीवी की बाहों के बारे में नहीं, समझा? सुन, टेंशन मत ले, होनहार पुलिस वालों का कहीं न कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। हाँ। इसलिए अब तक आपकी शादी नहीं हुई सर? कितने हुए? 45 रुपए। चुरली गांव कैसे पहुंचे? उस पहाड़ी पर जाओ, वहां से तुम्हें जीप मिल जाएगी। एक बोतल शहद की ले जाओ साहब। नहीं, रहने दे, शुगर है। ए शशि, ये देख, लिखा है 2 गोरों को एलियंस ने अपनी उड़न तश्तरी में अगवा कर लिया। क्या सच में? सुनिए, वो चूरू के लिए हम एक ऐसे इंसान की तलाश में जो नर की आग में भुट्टा सेक ले। फुकट में ढिंडूरा मत पीट। हम घर से निकले तब से उसे हमारी हवा लग गई होगी। वो चाहे कितना भी शातिर हो, आप उससे ज्यादा शातिर हैं सर। मतलब एंथनी भाई। उसे पकड़ने की बहुत लोगों ने कोशिश की, इस बार उसे घसीट कर ले जाएंगे जेल। हाँ। फिर जो तुम्हें बेवकूफ समझते हैं उनके सामने सीना चौड़ा करके खड़े रहना। ठीक है सर। और नहीं तो क्या। अरे रे, यहां पर तो कोई नहीं है। इतना सन्नाटा क्यों है? सजीवा? हाँ। इसे मौत की जीप कहते हैं लोग। अरे सुन। हाँ। क्या कहता है, ये हमें चेरुली ले जाएगा?
अरे भाई साहब, क्या ये सवारी हमें चुरुली ले जाएगी? हाँ, लेकिन अभी कुछ और लोग आने वाले हैं, उसके बाद निकलेंगे। और वहाँ तुम्हें क्या काम है? यहाँ रबर की खेती होती है ना, वो क्या नाम था, जोसो जैसा कुछ है, वहाँ गड्ढा खोदने का काम मिला है। जरूर वो थकन भाई के पास होगा। उन्होंने अपनी पुरानी जमीन बेच दी थी, लगता है नई जमीन पर खेती करना चाहते हैं। हाँ, वही होंगे शाहजी। और थकन भाई तो अभी अपने घर गए हुए। तुम कहाँ से आए हो? हम दरअसल कुरचुंडू कुत्याड़ी से आए हैं। अब क्या करें शाहजी? अब इतनी दूर आ गए हो तो इंतजार करो, कुछ दिन में वो वापस आ जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? अरे तब तक हम यहाँ क्या करेंगे? अरे करने की क्या जरूरत है, रहने लायक जगह मिल जाएगी। वैसे भी तो नहीं है। पर हम यहाँ किसी को नहीं जानते। अरे क्या फर्क पड़ता है, चलो बैठ जाओ, साथ में मजे करेंगे। चलो बैठो। ठीक है, चलो। अच्छे लोग हैं ना, हमारे साथ कितनी तमीज से पेश आ रहे हैं। जिंदगी में इज्जत की तलाश में काफी मेहनत से यहाँ पहुंचे होंगे। जरूर वो कमीना इन्हीं के बीच होगा। वो हमेशा पुलिस के जाल से बच जाता है। बशीर सर के हाथ आया था, लेकिन फिर भाग गया। काफी मुश्किल होगा, उसे पहचानने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। उसका नाम तो किसी राशन कार्ड या वोटर्स लिस्ट में भी नहीं है। कोई भी अच्छी आदत नहीं है, शराब भी नहीं। कैसे जीता है? चलो आओ चलते हैं। वो लोग जा रहे हैं। आ रहे हैं, उस तरफ से चलो। आजा भाई, जल्दी जल्दी बैठ जाओ ना। चले फिर। हाँ चलते हैं? जानदार इंजन है। हाँ? वाह, कितनी उपजाऊ जमीन है यहाँ। लोग भी कितने अच्छे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ कुछ केले के पेड़ उगाकर जिंदगी भर यहीं बस जाऊं। यहाँ बारिश कैसी होती है? बहुत अच्छा। अगर गर्मियों में बारिश हो तो यहाँ बैगन भी उगा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, सिर्फ हमारे जैसे लोग ही इतनी दूर जंगल पार करके खेती करने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ। अगर अंग्रेज यहाँ नहीं आए होते तो आज तक ये सारा इलाका जंगल से भरा होता है ना। सही बोला। आप लोग ज्यादा बातें नहीं करते ना। बहुत कम बात करते हैं। देख, यहाँ एक मंदिर भी है। एक्सेलरेटर पर जोर दो। हाँ, सही कहा ना? गियर में डाल और ऊपर वाले का नाम ले और आगे बढ़ा गाड़ी। मैं पहले ट्रक चलाता था, ऐसे रास्तों से मुझे डर नहीं लगता। बड़ी आसानी से ट्रक निकाल लेता था। देखा, मेरे बोलने का फायदा हुआ ना, अब सही चला रहा है। बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ, हाँ। अच्छा हुआ यहाँ कांच नहीं है, वरना अभी माथा फूटता।
ब्रिज के पार जाकर इंतजार करो। अरे ये पुल तो बहुत कमजोर लग रहा है। हाँ संभल कर जाना होगा। आजा आजा, पकड़ पकड़। हाँ, ये पुल तो बहुत हल्का है। मुझे तो चलने में डर लग रहा है, ये जीप कैसे पार करवाएगा? देखते हैं। आराम से अरे लकड़ी फिसल रही है। अरे संभाल के, लकड़ी फिसल गई है। आने दे धीरे धीरे। शाबाश शाबाश। चल 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 चल, बहुत अच्छे। आने दे, बहुत बढ़िया। क्या बात है, आने दे धीरे 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 धीरे। और आगे। हाँ, आराम से आजा आने दो। सही है एकदम सही है। सीधा। हाँ, सीधा। आ जाओ। हाँ, हाँ, हो गया। हाँ, बस बढ़िया। सही है। आगे लो। हाँ, आते रहो। हाँ, आराम से। बढ़िया। हो गया। अरे वाह, तू तो सुई पर से भी जीप चला सकता है रे। यकीन नहीं हो रहा है कि तूने उस पुल को पार कर लिया। अबे तेरे बाप की गाड़ी है जो यहाँ आकर बैठ गया। चल उतर जल्दी से यहाँ से। जल्दी उतर, नहीं तेरा सर फोड़ दूंगा। चल उतर जल्दी। ठीक है, कोई बात नहीं। रुक। अंदर आकर बैठ जाओ सालो। घूर कर रहे बे? आए। हाँ, हम आ रहे हैं। इतना चिपक के क्या बैठा है बे? चल दूर बैठ, चल। अरे जल्दी करो यार। अचानक ही इनके तेवर बदल गए। अबे क्या रास्ते में भैंस छोड़ने के लिए रुक गया था? अबे साले पी के तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चल निकल यहाँ से जल्दी, चल निकल। तू आ गया बाद में और मुझे बोल रहा है ये किस तरह की जगह है? गाड़ी तेरे पास है, जा तू। अबे जल्दी कुछ खाने को दे बुड्ढे। इतनी भूख लगी तो रास्ते से मुर्गी पकड़ के लिया था ना, पकौड़े बना के सबको खिला देता यहाँ पे। अबे ये दोनों मोटे बकरे लाया हूँ ना हलाल करने के लिए। अंदाज भी दीवाना है, मौसम सुहाना है, अंदाज भी दीवाना है, और ऐसे में हमें खाना है। अबे घूर घूर के क्या देख रहा है? अरे खाने के लिए कुछ बना दूं क्या? नहीं रुक जा, पहले इन सबकी प्यास तो बुझा दूं मैं। ये आ गए तुम्हारे गिलास और ये रही बोतलें।
इसके साथ रस्सा मछली चावल मिल जाता तो मजा ही आ जाता। मछली तो नहीं, एक काम करो, घेरा घिस के तेरे पिछवाड़े चढ़ा दूं, तब मिटेगी तेरी भूख। तुम लोग बहुत मजाक करते हो, जाओ लेकर ऐसे ही रहेगा आओ। तू। देख सजीवा कितने मजाकिया है ये लोग। अबे पीता नहीं तो यहाँ क्यों चला आया तू? अरे मछली खाएंगे। मेरी बात मान, थोड़ी सी चढ़ा के देख ले, टनाटन मजा आ जाएगा। मतलब यहाँ ताड़ी वगैरह नहीं मिलती? अबे तेरा बाप आया था ताड़ी निकालने के लिए, और तू इन ठगे लोगों को कहाँ से उठा के ले आया? ठक्कन भाई की जमीन पर गड्ढे खोदने आए हैं, उन्हें पता ही नहीं था वो यहाँ नहीं है। अच्छा, इन गधों को भी मुझे ही पालना पड़ेगा। पिछले साल भी एक आदमी आया था और मेरी वाट लगा के चला गया वो। देख मेरी जबान पे मत जाना। हाँ तू देगा ना? अबे घूर के रहा, पीना। दूंगा ना। एक बोतल और चाहिए। क्या है बोल? इसमें कर्ची कौन चलाएगा? मेरे पास दो ही हाथ है, दिखाई नहीं देता क्या? जब देखो तब चला आता है, पता नहीं क्या उसे कुछ काम धंधा भी नहीं है। अरे मौसम सुहाना है, दिल भी दीवाना है, और ऐसे में गाना गाना है, दारू भी पीनी है, सोने जाना है। मौसम भी सुहाना है, दारू भी पीनी है, और ऐसे में इधर थोड़ा आनंद आ गया, खाना खा के पेट भर पी के मजा आ गया। अरे देर हो गया, पैसा तो दे रहा मैं। अबे क्या चाहिए, निकल बाहर रसोई से। शाबाश। ठीक है। एक और नया वाला सुनाता हूँ। थोड़ा खाना सुनना है क्या? दारू ला, अबे बोतल देना इधर। तू दारू ला। ढंग से तो बोल पहले, और दारू पिएगा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या बोलते हैं? हाथ निकाल, दो तीन हाथ निकाल। अच्छा दूर लगता है, चार आदमी। क्या हुआ? उसकी याद आ रही है? सर, हाँ, हमें बता देना चाहिए कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये क्या सरकारी दफ्तर है जो रोज अटेंडेंस लगाएगा? पैग मार, मुंह पे चद्दर डाल और चुपचाप सो जा। अटेंडेंस लगाएगा।
जितनी औकात है उतनी पिया कर। मैं से यहीं पड़ा था वो, देखना भाग के आएगा बाद में। आजा आजा, चल पकड़। आ गया तू? हाँ दे, जल्दी दे। हाँ, जल्दी दे। अबे बहुत भारी है रे। अरे जल्दी कर। दे। अबे हाथ की कटोरी बना। दे। पीले पीले हाँ पीले। चल बस इतना ही। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ उठा उठा। हाँ उठाता हूँ ना, उठाता हूँ। आजा। हाँ तूने तो पूरी जगह को चमका दिया रे। सब कुछ एकदम टकाटक और चकाचक कर डाला। तू बहुत आगे जाएगा लेकिन ज्यादा बाहर मत जाना। आप दोनों कहाँ बाहर चले गए थे पता नहीं चला, इसीलिए तुझसे मैंने। पहले जो यहाँ था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। अबे सुन, तू दुल्हन वाले बाकी काम भी करता है क्या? ला चखारे कैसे बनाई तूने मछली? क्या बात है रे, लेकिन यहाँ इतना स्वादिष्ट नहीं परोस सकते। ला लाल मिर्ची दे। ये लो। बहुत ज्यादा डाल दिया। अबे पेट में जलन तो होनी चाहिए। अरे यहाँ क्या रोज गोश्त बनता है? हाँ रोज बनता है। अच्छा? हमें तो रोजाना गोश्त चाहिए होता है। हम रोजाना गोश्त खाते हैं, फिर पूरी रात बैठ के ताश खेलते हैं। अरे वाह, जंगल में ताश मजा आएगा। सारा तू ही खा जाएगा क्या? लोग क्या खाएंगे फिर? हाँ वो अंदर रख उसे। वैसे भैया इस गांव में कितने लोग रहते हैं? ये भारत की आबादी नापने आया है क्या? बेतु का सवाल करता है। इसने यहीं बसने का मन बना लिया है। अगर ढंग का काम हो तो दे दो, यहीं रहेगा। सही कहा। हाँ तो रह ले यहीं पर, क्या फर्क पड़ता है? ओह, ए, वो बेवड़ा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो पूरी रात जंगल में शिकार कर रहा था। उसे थोड़ी देर और सोने दे। क्या काम है तुझे? मेरे काम में टांग अड़ाएगा तो तेरा मुंह तोड़ अरे दूंगी। बाप रे, सुबह सुबह ले ली। इतनी होशियारी मत कर, तू अपना मुंह बंद रखा कर। अगर उन्हें भनक लगे ना तो वो दोबारा हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये जाने बिना कि यहाँ रहता कौन है उसे ढूंढेंगे कैसे? बेकार में वक्त बर्बाद होगा बस। ढूंढने में वक्त लगता है। जल्दी घर जाना है ना तो नौकरी छोड़ दे। ढिंडोरा पीटे का तो शिकार नहीं कर पाएगा। शांत रहे और चुपचाप काम कर। लगता है जैसे हम यहाँ सालों से फंसे हुए हैं। तू पैसे खिलाकर हवलदार बना था क्या रे? जब से आया है घर जाने के लिए बस रोए जा रहा है। अरे ओके। अबे 2 बाल्टी पानी निकालने में 2 दिन लगेंगे क्या? लोग आने वाले हैं, जल्दी चावल चढ़ा रहे हैं। जा तू जा, मैं लेकर आता हूँ। टाइम पास करते रहते हो। टाइम का कोई ख्याल ही नहीं है तुम लोग को। यहाँ गाड़ियाँ ना के बराबर आती हैं। ये रास्ता तो पैदल चलने वालों ने ही बनाया है। अच्छा, यहाँ बिजली कितने सालों से है? अरे ये कोई 1-1.5 साल से है मेरे ख्याल से। अच्छा, आपकी दुकान में बिजली है ना? हाँ पर घर पर नहीं हम है। जंगल से तार खींच सकते हैं ना? अरे तो तुझे क्या करना है इन सबसे? ढंग के सवाल पूछना। कब से बकवास किए जा रहा है? बेकार दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जंगल काफी घना है, संभल के चलना। अरे ओ चमचेड़िए, यहाँ क्या कर रहा है? अबे साले तू कहाँ जा रहा है? अबे तेरी बीवी से मिलने जा रहा हूँ। सारे कमीने भरे पड़े हैं इस गांव में। और आप सभी को जानते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। अच्छा। और इसीलिए मैं हर कमीने को जानता हूँ। आपका नाम तो फिलिप है ना? फिर वो आपको कड़िया क्यों कह रहा था? कल रात को तुझे नींद तो अच्छी आई थी ना रे? हाँ नींद तो अच्छी आई, लेकिन सुबह कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए मेरी आंख जल्दी खुल गई। हाँ जरूर वो जंगली हाथी होंगे। हाथी यहाँ भी आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं। पर वो तो खतरनाक होते हैं ना? अरे तो टेंशन मत ले, वो 2 बार मेरा घर भी तोड़ चुके हैं। अच्छा। वो तोड़ के चले जाते हैं और हम फिर दोबारा बना लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है। टेंशन मत ले। हाँ। रात को सोने से पहले हाँ। 2 छोटे-छोटे पैग लगा लेना और फिर कंबल ओढ़ के सो जाना, कुछ नहीं होगा। हाँ? मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी, लेकिन जब मैंने बाहर जाकर देखा मुझे आग के गोले जैसी कोई चीज दिखी। तुझे उसके साथ सायरन की या हाथी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी क्या? हाँ ऐसी आवाजें भी आ रही थी। ओ अच्छा, वो दरअसल अग्नि देवी है।
वो अक्सर रात को उत्तर से दक्षिण की ओर सफर करती है। अच्छा। और उधर एक पुराना चर्च है, उसे अंग्रेजों ने बनवाया था। अच्छा। बहुत पहले। उस चर्च में जो रहती है ना, वो उसकी छोटी बहन है, वो अक्सर उससे मिलने आती है। लोग भी कितने बेवकूफ है ना, कुछ भी कहानियां बना देते हैं। अबे बकवास मत कर। क्या हो गया? हाँ, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। बस इतनी सी दूरी पे था मैं, जितनी दूर तू खड़ा है। बकवास मत कर, चल अब जल्दी। कितनी बार बोल चुका हूं, बेकार के सवाल मत पूछा कर। देख ये पेड़ दिख रहा है, ये हाथियों को बहुत पसंद है। देख वहां उनके पैरों के निशान भी हैं, वो कहीं आसपास ही होंगे। चल जल्दी चल, अब बहुत दूर जाना है हमें। आजा। हाँ सुन, हाँ हाँ ठीक है, इसे यहाँ डाल दे। अरे यहाँ के मदद करना। हाँ। नहीं तू रख। वैसे वो हमेशा चुपचाप क्यों रहते हैं? अरे बहुत चालू चीज है। अच्छा। अरे चूहे भी उसके चावल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो क्या अकेले रहते हैं? उसने 2 बीवियों को पीट के मार डाला। अच्छा। और पता है उसकी एक बेटी भी है, और वो बहुत खूबसूरत है। शादी की उम्र हो गई है, पर शादी नहीं की। तेरी करवा दूं? हैं? अच्छा, वो दुकान पर भी किसी से बात नहीं करते? उससे बात करना बेकार है। क्यों? 2 साल पहले यहाँ एक वासु रहता था। हाँ। 2 पुलिस वाले उसे यहाँ ढूंढने आए थे। इस कमीने ने धोखा दे दिया। पुलिस वाले यहाँ आए थे? केस दर्ज हुआ था? क्यों, तुझे पुलिस से डर लगता है क्या? हैं? तुम दोनों कहीं चोर उचक्के तो नहीं हो? अरे नहीं। अरे डर मत, मजाक कर रहा था। पुलिस यहाँ कभी नहीं आएगी, और गलती से आ भी गई ना तो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी। बहुत मुश्किल होगी उन्हें। ये कोई आम जंगल नहीं है। हाँ। खाने और पीने के अलावा और कोई काम नहीं आता तुझे? थकन भाई के घर पे जाके पूछो वो कब आएंगे। उसकी बीवी घर पे होगी शायद। अबे साले उठता क्यों नहीं? वो जमीन जहां तुम्हें गड्ढे खोदने हैं, वो यहाँ से बहुत दूर है। उन्हें वापस आ जाने दो ना। काम की बात तो मर्दों के बीच ही होती है कि नहीं? मुझे भी लगता है वहां जाकर चेक कर लेना चाहिए। अगर गड्ढे का रेट उसने सही लगाया तो हम वहां जाके काम शुरू कर सकते हैं। अरे तू वापस घर जा रही, वहां अकेली औरत से बात करने जाएगा तो नहीं जा सकते तुम लोग वहां पर। डर है कि तेरे साथ जबरदस्ती करेगी। खैर मैं तो यहां से जा रहा हूं। वैसे दीदी, इस दुकान के मालिक का असली काम क्या है? ओ दादी। कौन है तू? तुझे यहाँ पहले भी देखा है मैंने। मैं जरा दूर रहता हूँ। मुझे बता तू यहाँ क्यों आया है? मैं यहाँ गड्ढे खोदने आया था, थकन भाई की जमीन पर। तेरा काम पूरा हो गया? वो अभी घर पे नहीं है। अच्छा दादी, एक बात बताओ, यहाँ पर इरिट्टी से आए हुए लोग रहते हैं क्या? तुझे गड्ढे खोदने हैं ना? गड्ढे खोदने हैं ना तुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई चिरुली में आकर गड्ढे खोदने की?
तू माने यार ये के पीछे क्यों पड़ा है? यहाँ का ऐसा है मैं हूँ या तू? आप है सर। तू मेरे डिपार्टमेंट का, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। कोई सुन लेगा सर। अरे जो भी वहां थे वो निकल चुके हैं। तू वहां क्या घास छीलने गया था? एंथनी भाई मैं तुझे कुछ भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ पता लगाना हो तो मुझे बता दिया कर, समझा तू? अगर गलती से किसी ने आकर सुन अरे लिया मार तो मार के तेरे गाल लाल कर दूंगा। चलो उठ यहाँ से, सामने खड़ा रहे। चल अब सैल्यूट मार के दिखा। सैल्यूट मार। हाँ बोल, तू अर्नाकुर गया था ना, वहां क्या मिला तुझे? सर यहाँ पर सब नकली नाम इस्तेमाल करते हैं। सबके 4-5 अलग अलग नाम हैं। जॉय के बारे में पता करके कोई फायदा नहीं है सर। वो इस गांव का कोई भी आदमी हो सकता है। तो फिर तुझे क्या लगता है अटेंडेंस की तरह नाम पुकारने से वो अपने आप को हमारे हवाले कर देगा? मेरे हिसाब से तो सर हमें यहाँ एक बटालियन को बुलाना चाहिए हथियारों के साथ, और फिर तेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। हमें सबको गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि यहाँ सब क्रिमिनल्स हैं। एक ट्रक भर के अपराधियों को ले गए तो कितनी वाहवाही होगी ना सर, है कि नहीं? बेटा सजीवा, हाँ तुझे सर्विस में कितने साल हो गए? 5 साल सर। 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ। और 6 साल से मैं क्राइम स्क्वाड में था। हाँ। तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, हम पुलिस वाले ज्यादा किसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं? किसके साथ मतलब? क्रिमिनल्स के साथ। हाँ। और इन क्रिमिनल्स के बारे में हमें खबर कौन देता है? कौन सर? यही क्रिमिनल्स के लोग। हाँ। शॉर्टकट में बोला जाए तो वही हमारा तीसरा हाथ है सजीवा। तो हमें उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए? अरे नहीं, फिर? पूरी दुनिया में क्रिमिनल्स होते हैं। जिसकी जरूरत है हम उसको पकड़ेंगे, बाकी लोगों को नजरअंदाज कर देने का। जैसे इस दुकान के मालिक को ही ले ले, वो लोगों से पैसे हड़प कर यहाँ से गायब हो गए थे। उनको देखते ही पहचान लिया, लेकिन हमें अभी उनकी जरूरत नहीं है। भेजे में कुछ घुसाते रहे तो मौका मिलने पर आप डॉन को भी नहीं पकड़ेंगे? चल जाके अचार लेके आ। हाँ हैं? हाँ। अब सुन, हाँ अगर मैं डॉन से मिला तो उसे कहूंगा तू यहाँ से भाग जा। तू पकड़ा गया तो जिंदगी में क्या मजा रहेगा? 1-2 दिन में सब तुझे वैसे ही भूल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ा गया तो ये कमीने जिंदगी भर तुझे याद रखेंगे और तेरे हर कांड की कहानियां लोगों को सुनाते फिरेंगे। कुछ सुनाई दे रहा है तुझे? क्या हुआ, डर गया क्या? क्या बात है? चोर दरिंदों पर काफी चर्चा कर रहे थे तुम दोनों। मुझे मारने का प्लान कर रहे हो क्या? अगर है तो पहले ही बता देना। अरे मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। अगले 2 दिन दुकान बंद रहने वाली है। मेरी पहली बेटी का कम्युनियन है। मछली और चावल तब तक खाना जब तक तुम्हारा पेट ना फट जाए। चलो मैं सोने जा रहा हूँ। बच गए। ए शाजीवा, हाँ खुले में शौच का तो मजा ही कुछ अलग है। सही कहा सर। हम यहाँ मजदूर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं? हाँ उसी तरह अब अदृश्य होने की एक्टिंग कर लेते हैं, समझा? भला वो लोग यहाँ पर कम्युनियन कैसे करेंगे? तूने यहाँ कोई चर्च वर्च देखा क्या? मैं भी वही सोच रहा था। चर्च तो छोड़िए, मुझे क्रॉस तक नहीं दिखा। सर, जॉय के बारे में अब तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है। सुन, हाँ टेंशन मत ले। इस केस को अब तक कोई नहीं सुलझा पाया है। अपना अनुभव तेरे साथ बांटना हूं। ऐसे केसेस में आखिरी तक लगता है कि कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, पर रास्ता मिल ही जाता है। हमारे लिए ये कम्युनियन वैसा ही एक रास्ता है। मच्छर। अरे उसे बोरी में डालना था ना। हाँ वही तो कर इसलिए रहा लोग हूँ। तुझे चूसिया कहते हैं। पूरी बोतल चूस डाली तूने। गधा कहीं का। आ जाओ राज दुलारो, गप्पे लड़ाना बंद करके यहाँ साफ सफाई करो। कल यहाँ मेहमान आने वाले हैं, सफाई करनी जरूरी है यहाँ पे। वो सब हो जाएगा। और एक साथ 10-15 अगरबत्तियां जला दो ताकि पूरी दुकान खुशबू से महक जाए। यहाँ से वहाँ तक कम से कम मांस, मच्छी और उल्टी की बदबू तो निकल जाएगी यहाँ से, समझा करना। कल कम्युनियन है और आपको आज दुकान साफ करनी है?
हाँ चिंता मत कीजिए, ये हम संभाल लेंगे। आपको चर्च जाना है तो आप जा सकते हैं। हाँ, यहाँ हम सब कुछ संभाल इधर आ, लेंगे। तुझे कुछ बताता हूँ। क्या बात है? आजा। हाँ अगले 2 दिनों तक यही हमारा चर्च होगा। इधर देख, इधर देख, इधर आल्टर होगा। अच्छा। और यहाँ होगा शरण स्थान। हाँ यहाँ लोग खड़े रह सकते हैं, घुटनों पे बैठ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। जगह की कमी नहीं है। इधर आ, आजा, तू भी आ। ए जल्दी करना। और ये जगह पादरी और उनके साथ आने वालों के लिए रखी है। बोल कैसी लगी? अच्छी है ना? पता है ये क्या है? मनोरंजन का कमरा। अरे इधर आओ। वहां पर वो पेड़ दिख रहा है ना? हाँ अगर उसके ऊपर पर्दा लगा दो तो वो हमारा स्टोर रूम बन जाएगा। हमें कम से कम 75 लोगों को खाना खिलाना होगा। हाँ ठीक है। ठेके को चर्च बना रहे हो या फिर चर्च को ठेका? क्या करें, ईश्वर तो हर जगह बसे हैं। 70-75 लोग आने वाले हैं ना यहाँ। हो सकता है आसपास के गांव से भी लोग आ रहे हो। रख दे। अरे मनी भाई, क्या इस गांव के सभी लोग आने वाले हैं? अरे सब आएंगे बच्चों के साथ। अच्छा, हाँ ठीक है, सामान सब आ गया ना? अरे कब काटोगे भाई सब्जी? हाँ चलो लग जाओ काम पे। और वो लोग जिनसे आपकी बनती नहीं वो भी आएंगे? यहाँ जो भी आना चाहे मैं उसका स्वागत करूंगा। अब जाकर काम कर। बकवास सवाल करता रहता है। अरे रोशनी कम नहीं पड़नी चाहिए। अरे उसको वहां से हटा ना। एक मिनट। हाँ ईश्वर हर वक्त आपके साथ है। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद सब पे बना रहे। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सुख और दुख में हमेशा उसे याद रखना। वो भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस पूरी सृष्टि का रचयिता है वो। ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर का आशीर्वाद है। ये जो चावल ले जा और ये ना सब्जी इसको भी चढ़ा दे। दाल भी तो ले जा। सब्जी कौन सी बनाई है दीदी? अरे जल्दी करना। चलो जल्दी करो। जल्दी चलो हाँ चला। कैसे करें? खाना अच्छा है ना? हाँ बहुत हाँ। और चावल लीजिए। ये खत्म कर। अपने गांव में भी मैं ही खाना बनाता हूँ। भाई साहब, अच्छा आप आसपास ही रहते हैं? हाँ मैं ऐसे कभी आपको देखा नहीं इसलिए पूछा। थोड़ा कम आता हूँ। वो फादर आए थे इसीलिए मिलने आया था। गया था मैं। सब्जी दो ना। हाँ अच्छा थोड़ा सा सांबर देना। थोड़ा सा। ये लीजिए। बढ़िया। सब खाते मत रहो, पता नहीं लगा। आप लोग को सांभर चाहिए? अच्छा बना है। हाँ खाना अच्छा है ना? हाँ हमारे घर पे भी ऐसे ही बनते हैं। हाँ हाँ वैसे आप रहते कहाँ पर? पास ही में रहता हूँ। इसी इलाके में? वहाँ ठेके पर काम करते हैं? ठेके पर काम करता हूँ। देखो सबको खाना मिल गया है क्या? कोई बाकी तो नहीं रह गया? अगर किसी को नहीं मिला तो जाकर परोस दो। हाँ, ये तो जाओ बढ़िया है। जल्दी जाओ। बेटा मुझे थोड़ा दे। और किस किस ने नहीं खाया? बहुत बहुत शुक्रिया फादर। दोबारा आइए। ईश्वर का कृपा है।
आराम से जाइए। चलो, सब काम अच्छे से निपट गया। ए मनीषा, मनीषा, ए मनीषा। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा है, जाकर ले लो। कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा, हाँ। क्या कहा उसने? कहाँ है? पीपल के पेड़ के नीचे। यहीं कहीं होगा। हाँ हाँ। शाहजीबा। हाँ। जॉय जरूर यहीं कहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? सिर्फ नाम ही जानते हैं उसका, कोई फोटो वोटो भी नहीं है। सर, अगर जॉय यहाँ है ना, तो खबरी भी यहीं होगा। कितना अच्छा होता अगर वो अपराधी आकर हमसे कहता कि सर मैं ही हूँ जॉय, मुझे गिरफ्तार कर लो। सर, मुझे तो लग रहा है कि वो खबरी हमारी कोशिशें देखकर जोर जोर से हंस रहा होगा। अरे कितना भी हाथ पैर मारे मुझसे बचेगा नहीं। ए, थोड़ी दारू पिला ना। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, हाँ, जॉय की खबर देने वाला अगर यहाँ कोई हो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि वो भी क्रिमिनल ही होगा। यहाँ दारू से अच्छा और क्या होगा? बस बस हो गया, बस कीजिए। मैं तो यहाँ खूब मजे करूंगा। यहाँ बिंदास चिल्लाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। ए अवराचा, हाँ? मैं भी आ रहा हूँ वहाँ। आना है तो आ मैं जाओ। सुबह मिलता हूँ। बाद में कीड़े काटेंगे तो रोना मत। अरे मैं सब संभाल लूंगा, तू क्या समझता है मुझे? सर, 1 मिनट। धक्कन आ गया तो मैं अकेला क्या करूंगा? अबे साले, तू इतना फट्टू क्यों है? 20 साल पहले ट्रेनिंग में बंदूक पकड़ी थी, क्रिमिनल्स को मारना था, लेकिन आज तक चूहा भी नहीं मार पाए। आज तो जंगली सुअर मार के ही लौटूंगा। आप जाकर मजे करो। क्या पागल आदमी है। आज तो जंगली सुअर का शिकार करके रहेंगे, मजा आएगा। हाँ, चलो आ जाओ। समझ में नहीं आ रहा ये सुअर को मारने जा रहा है या उसके साथ खेलने? अरे तू इसे पकड़। अरे तो बंदूक वो मैं पकड़ूंगा, तू इसे पकड़। अच्छा, हाँ? चल आजा। अरे चलो निकलो यहाँ से। ऐसा वैसा कुछ देते नहीं हो, जब देखो पीने चले आते हो। निकलो, भागो यहाँ से। जब पैसा नहीं है तो क्यों पीने चले आते हो? निकलो, चलो दोबारा कभी बिना पैसे के पी ना तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कोई नहीं चाहिए, ये मतलब नुकसान करा दिया हमारा। अरे बोला निकल, भागो इधर से। नहीं मिलेगा। दोबारा यहाँ पर दिखना मत। नहीं, कोई दारू नहीं मिलेगी। भाग जाओ सबके सब, भागो। शाहजीवन, तू सिंगल पसली लगता है, लेकिन तेरे में दम काफी है बे। अकेले ही सबको भगा दिया, क्या बात है। ऐसे ही काम करते रहना। अरे यार, अरे सजीवा यहाँ। हाँ, जल्दी आ। ये रहे 500 रुपए, ले रख ले। अरे रख ना। अरे तूने बहुत मेहनत की है, अरे बहुत काम किया तूने, तो रख ले। अच्छा सुन, वो पैसे वापस दे। यहां रहने का किराया है ये। अब तुझे सिर्फ 1000 और देने हैं, दारू और खाने के। जब थक्कन तुझे पैसे देगा लौटा देना। दोनों अब तक लौटे नहीं है। लगता है किसी जंगली हाथी ने कुचल दिया होगा उनको। 2-4 दिनों में पता चल ही जाएगा, जब जंगल से बदबू आने लगेगी। फिर तू जंगल में जाके उन्हें बोरी में भर के यहाँ ले आना और मुझे बता देना, ठीक है? चल जा, सो जा।
फिर बड़ों में से किसी एक ने मुझसे पूछा, सफेद कपड़ों में ये कौन खड़े हैं, ये कहाँ से आए हैं? और मैंने कहा, हे प्रभु, क्या आप जानते हैं? फिर उन्होंने कहा, वो एक महान कबीले का हिस्सा है। उन्होंने अपने कपड़े बकरी के खून से धोए हैं उन्हें सफेद करने के लिए। इसलिए वो ईश्वर के दरबार में खड़े रहते हैं और दिन रात उनकी सेवा करते रहते हैं, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे। क्या सड़ेला बास मार रहा है। कमी ने लाशें दफनाते भी नहीं ठीक से। अरे दोपहर हो गई, वो साले अब तक आए क्यों नहीं? और तेरा मालिक किधर है रे? वो थकन किधर है? बोला 4-5 दिन में आ जाऊंगा। फिर किसी औरत के चक्कर में फंस गया होगा। तू जानता है, या उसे पुलिस ने पकड़ लिया? पुलिस उसे क्यों पकड़ेगी? जो गलत काम नहीं करता वो यहाँ पे क्यों आएगा? बकबक करता रहता है। क्या करूं अगर कुछ मिला नहीं? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तू ही साला पनौती निकला। सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। मन कर रहा है ये बंदूक तेरे पिछवाड़े में डाल दूं। अरे कुछ भी, चुपचाप चलता रहे, समझा?
तेरी वजह से मेरे 3 दिन बर्बाद हो गए साले कुत्ते हैं? दोबारा कभी मेरे साथ शिकार पर जाने की बात भी मत करना, वरना बंदूक की नली घुसेड़ दूंगा साला। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे कुछ भी तो नहीं किया, कुछ करना ही था तो मेरे साथ आया क्यों? गोश्त के मैं क्या पकाऊंगा और क्या खिलाऊंगा बता मुझे। मनी भैया मैं तो समझ करते इस साले के पास एक ही काम था, बंदूक पकड़ना, वो भी नहीं पकड़ पाया। ले पकड़ छोड़ इसे, इसके जैसे को ले जाएगा तो तुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। क्या यार, अपना मुंह बंद रख वरना। अरे बस करना, अंदर चलो सबके सब। शक्ल क्या देख रहे हो रे, घर जाओ अपने अपने। चल रहे अंदर चल। शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा है इसकी। माशा लगा रखा है तुझे तो साले में मार। चल चल बस हो गया तेरा। इन लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते, सबके सब बेवकूफ हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे जैसे होनहार इंस्पेक्टर को आज एक हवलदार ने बचा लिया। चलो अच्छी बात यह है कि हम जानते हैं वो जॉय नहीं है। पक्का यकीन है? हाँ, वो इरुक्कूर से पड़ोसी की भैंस को छेड़ रहा था तो उसे गांव से निकाल दिया। सर जब मैं उस चावल वाले के घर गया था ना। हाँ, अरे बोलना, अचानक मुंह क्यों बंद हो गया तेरा? अगर हमारे सर की बात गलत हुई तो, अगर माई लाडन कुट्टी जॉय यहाँ मौजूद ही ना हो तो? नहीं रे, मैं उसके पीछे कई सालों से पड़ा हूं। वो यहीं कहीं है, मैं महसूस कर सकता हूं उसे। कौन है रे तू? यहाँ पर काम करता हूँ। कहाँ, दारू गड्ढे के ऊपर? हाँ, पर असल में गड्ढे खोदने आया था। नाम क्या है रे तेरा? शाहजीवन। क्या? शाहजीवन। ये कैसा अजीब नाम रखा है तेरे माँ बाप ने? शाहजीवन। कोडागो से आया है। वैसे तो इसका भी दारू बनाने का ही धंधा है, यहाँ कभी कभी आता है। मैं ग्लास में निकाल देता हूँ। अबे कौन है ये सड़क छाप लोग? हाँ, मजदूर है, थक्कन के गड्ढे खोदने आए हैं। वो तो ठीक है, पर ये रहते कहाँ हैं? वो अभी यहाँ नहीं है ना, इसलिए मेरे साथ रहते हैं। वैसे ये दोनों मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। बहुत बड़ा कमीना है, एक ही नजर में किसी भी आदमी को परख लेता है। पैसे में क्या होगा? एंथनी भैया, हाँ जरा संभल कर चलना। ठीक है। अरे जानते भी हो मैं यहाँ कितने समय से हूँ? मुझे तो नहीं पता। अरे वो तो ठीक है, पर ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा। पर जब तक आप हैं चलो, मुझे तो चिंता नहीं है। हाँ, चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। इस रास्ते पर मैं पिछले 20 सालों से आ जा रहा हूँ, समझ गए? इसका चप्पा चप्पा जानता हूँ मैं। हाँ, आस-पास बैठो, आस-पास बैठो। चलो यार, अरे पास आओ, पास आओ। हाँ, हाथ मिलाओ। चलो यार, 1 2 3 स्टार्ट। पहले तुम्हारी बारी, मारते वक्त मत गिरना। चलो रेडी? हाँ, बहुत अच्छे। अब तुम्हारी बारी, चलो स्टार्ट। 1 2 3। हाँ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದ ಅದ್ಭುತ ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರು. उनका भी
क्या लगा रखा है यहाँ? चल चैंपियनशिप देखने जाते हैं। अरे सुन, ठेका संभाल लेना। जीत गया। और तो ये क्या? अरे ये उठ क्या है? इधर आ। नहीं जाऊंगा। नहीं आना। चलो सब लोग बोली लगा। चलो नहीं जाना। अरे नहीं नहीं चल चल शिवा हमारी अरे साले की बदतमीजी तोड़ देना। पीछे मत हटना। जा 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 तू डर मत। मार मार क्या कर रहा है? मार उसको। जल्दी चलो स्टार्ट 1 2 3। शाजीवा, ए शाजीवा, 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 ए शाजीवा, तेरा पति कहाँ है? मुझे क्या पता। उसने मुझसे पैसे लिए थे, कह रहा था कि मेरे लिए शहर से कुछ लेकर आएगा। वो कहाँ है? कहीं टहलने निकल गया होगा। वो बस खाता है, पीता है और रात में जंगल की सैर करने के लिए निकल पड़ता है। अरे सुन, अन्नन आया था क्या? आने दे उसे, मैं बात करूँगा। पूछना, उन्हें पता होगा। हाँ, अन्नन आया था क्या यहाँ पर? हमेशा की तरह 2 बोतल पी के निकल गया। तू नहीं मिला क्या? मैं तो जल्दी घर चला गया था, इसलिए उसे देखा ही नहीं। हमें भी नहीं पता, कहीं किसी कोने में पी कर पड़ा होगा वो, और क्या, जाकर देख ले। क्या पता कहाँ चला गया। हाँ छोड़ना, ऐसा लग रहा है कहीं गायब हो गया। हाँ? तुमसे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है।
सुन, कल रात कहाँ गया था तू? मैं कहाँ जाऊंगा? अबे साले बकवास मत कर, जब मैं उठा तू वहां नहीं था। कैसे नहीं था? सपना देखा होगा आपने। मैं तो बिल्कुल आपके बगल में सो रहा था, सीधा सुबह उठाऊं। अरे पर नेटवर्क नहीं। ಕೇಳಿದೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಾಲ್ಮಡಿ ಶಾಸನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಹಾಲ್ಮಡಿ ಶಾಸನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ दो लोग ठीक हैं, तीन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। है ना? अरे शाहजीवा, हाँ, तुझे गोली चलानी आती भी है या नहीं? मैंने तो तय कर लिया है, जब तक शिकार हाथ नहीं लगेगा मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। काश शिकार करना इतना आसान होता। जब मैं खबर सुनता हूँ कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स शिकारियों को पकड़ते हैं तो बहुत मजा आता है। अरे एक बार जंगली जानवर को मारने और जंगली लड़की के साथ मजे करने के बाद ही आप मर्द कहलाते हो। जरा चुप रहोगे तुम दोनों? जंगल का भी एक नियम होता है, एक बात करेगा, बाकी बकबक करते रहोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, समझे? आवाज सुनी तुमने? ये वही आवाज थी। एक मिनट। वही कौन सी? ओह, काले राक्षस की। काला राक्षस रहता है यहाँ, फिक्र मत करो, वो हमें पसंद नहीं करता। ठीक से लाइट मारना, जरूर कोई कीड़ा होगा। अरे मुझे कीड़े ने काट लिया। अरे मैंने कहा था तेल लगा के आना। सीधा खड़ा रहना। कितना हिल रहा है? अरे चला दे। गया, निकल गया। ओहो, ये गया, चला गया। अरे इस तरह तो हमें कभी शिकार नहीं मिलेगा। शाहजीवा, तुम जा कहाँ रहे हो? पहले भी यहाँ आए हो क्या? जंगल तो सारे एक जैसे ही होते हैं, खुद में ही लिपटे होते हैं सांप की तरह। बस पैर संभाल कर रखना होता है। क्या बात है, उसे तो सब कुछ पता है। रात रात भर घूमता जो है। मुझे लग रहा है जानवर आसपास ही है, हम बैठकर नजर रखते हैं। ठंड बहुत है, पैरों की तो कुल्फी जम गई है। बशीर सर कहा करते थे कि जंगली जानवर को मारने और जंगली लड़की के साथ मजे करने के बाद ही तुम मर्द कहलाते हो। शांत हो जाइए, वो यही कही है।
सजीवा क्या बात है, क्या निशाना लगा है? छोड़ मत, चलने नहीं पाए। मार मार। बहुत परेशान किया, पकड़ लिया, खत्म कर दे इसे। खंजर घुसा इसके दिल में, घुसा। बहुत बढ़िया है, शाबाश। पहले कलेजा काटना, कलेजा। चुप रहना। इसके बाद घर जा रहा हूं, ठीक है? तू ये लेके फिलिप के पास पहुंच जाएगा ना? अच्छा, हम भी आ रहे हैं, रुक जा, वहीं रुका रहे, हम आ रहे हैं, वहीं जाना मत, कहीं मत जाना। हाँ, हाँ। ये सच्ची बात, चल दिया, देख मेरी पीठ को क्या हुआ है। अरे बाप रे। कहाँ हो तुम? बात है उस तरफ, आवाज तो उस तरफ से आई थी। चल चल वहां चलते, चल वहां, वो वही है। अब राजा कहाँ हो तुम? अरे नहीं, उस तरफ है, चल। वो चल। तो इस तरफ था ना? मेरी बात मान, चल उधर। निकम्मो कहाँ रह गए? इस तरफ आओ ना, कहाँ रह गए तुम दोनों? अरे रुक जा। मैं अंधा हो गया हूँ क्या? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम लोग फंस तो नहीं गए? आप जरा थोड़ी देर शांत रहेंगे? चलिए वापस चलते हैं। पकड़ मुझे, वहां से रोशनी आ रही है। चल चल, जल्दी चल। सुन, क्या हम यहीं मर जाएंगे? अरे टॉर्च तो चालू कर। बैटरी खत्म हो गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप मुझे पकड़े रहिए। देख देख देख, वहां पर रोशनी दिखाई दे रही। ठीक है, वहीं चलते हैं। हाँ चल। संभल के, संभल के। कोई है? कोई है? यहाँ कोई है क्या? अरे कोई तो आओ, बचाओ। कोई है?
उधर चलते हैं। क्या मुसीबत है? अभी तक पहुंचे नहीं क्या? इस तरफ आ जाओ, इस तरफ चलो यार, इस तरफ ले आओ आ जाओ। अरे और कितनी दूर है? ले आओ इधर ले आओ, आ जाओ। यहाँ नीचे रख दो, बचाओ मुझे। रखो इसे आराम से आराम से। चल 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 चल, सीधा सीधा। चल 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 चल। मैंने कहा था ना शांत रहना, चलाता रहता है बेवकूफ। जाकर उसे कोई बुलाओ। अरे कोई मेरी पीठ का इलाज करो। दीदी, ओ दीदी। अरे बाहर कौन चिल्ला रहा है? हाँ, उसने आवाज सुन ली, वो अंदर ही है। इधर काय को लेके आया इसको? देखो ना, इसको चोट लगी है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। एकदम निकम्मा आदमी है, किसी काम का नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी, देख लेना। ठीक करो। अरे रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, मालिश करनी पड़ेगी अच्छी तरह, वरना इसी तरह सड़े हुए बैंगन की तरह जिंदगी भर पड़ा रहेगा। पैसे है ना तेरे पास? हाँ मेरे पास पैसे हैं। तुम सब क्या तमाशा देख रहे हो? चलो अपने घर जाओ, निकलो। चलो ये संभाल लेगी, आजा। ओमना कुत्ता, ओमना कुत्ता। ओमना कुत्ता, ओमना कुत्ता। अब जरा शांत हो जाइए, उसने कहा ना वो आकर ठीक कर देगी। उसे बोल कुछ करे। दीदी आकर एक बार देख तो लो कम से कम। हाँ आ रही हूँ। तू कौन है रे? शक्ल देखी हुई लग रही है। हाँ? मुझे नहीं पता। अच्छा तुझे नहीं पता? ये मेरे साथ है, हम दोनों साथ ही रहते हैं। ओ तुम दोनों साथ में हो? मैं ऐसे मर्दों को अंदर आने नहीं देती, चल भाग। अरे नहीं, ये तुम्हारी मदद ही करेगा। अच्छा लड़का है। आए मेरी पीठ। अच्छा इसका कच्चा छोड़ के बाकी कपड़े उतार और अंदर लेकर आ इसे, फिर देखती हूँ मैं। अबे कुछ कर। काफी दिलचस्प जगह है ना शाहजीवा? अभी मैंने सिर्फ तेल लगाया है, इलाज में पूरी रात जाएगी। सुबह इसे ले जाना। अच्छा बगल वाले कमरे में सो जा, और खाने में चावल और सब्जी रखी हुई है, लेकिन सारी खत्म मत करना, यहाँ एक बच्चा भी रहता है। चुप करेगा तू? कोशिश करना कि मेरा दर्द और ना बढ़े। घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक ही झटके में। तेरी दवाई अभी उबल कर तैयार हो रही है।
ये कौन है? आपका नौकर? नहीं, मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। उनके पास पैसे नहीं है इसलिए यहाँ है। एक नंबर का शैतान है, नजर रखनी पड़ती है। क्या बात है, मेरी कमर तो पहले से भी अच्छी हो गई। अब मैं जैसे चाहूं ऐसे हिला सकता हूँ। हाँ। तुम पुलिस वाले हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता चल जाता है। इसे भी एक तरह का करिश्मा ही कहेंगे ना? कोई आदमी क्या करता है, कहाँ पैदा हुआ है और भविष्य क्या है बता सकती हूँ। तुम्हारा बताऊं? अरे नहीं। बता दूं? बताने दो ना। अरे शाजीवा, जब मेरी पीठ में मोच आई तब एक बात मेरी समझ में आ गई। हम इस गांव में सब लोगों से मिल चुके हैं, है ना? लेकिन हम जिसे ढूंढ रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं है। मतलब अभी तक वो हमारे सामने नहीं आया, पर आएगा जरूर। अगर उसे पता चल गया कि हम यहाँ हैं और वो वापस ही नहीं आया तो? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता। वहीं रुको। रुक साले। साले ठरकी दोगले, कल रात तूने उस बच्चे के साथ क्या किया? हाँ बता, क्या किया तूने उस बच्चे के साथ कल रात? बोल। क्या बकवास कर रही है? बिना पैसे दिए हुए चुपचाप निकल रहा था तू। हाँ मैंने साले, कुछ नहीं किया, मेरे यकीन मानो, मैं गिरा कह रहा हूं ना। आदमी है ये मालूम है? छोटे बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है? और वैसे अनजान बन रहा है जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। छोड़ो, अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। निकल पैसे। कुत्ता साला। 1000 रुपए रख ले। अब चल तू निकल यहाँ से, चल। ए तू भी चल। अच्छा सुनो तो, मणि, 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 अबे मणि। तू तो शादीशुदा है ना, फिर तूने क्यों किया ऐसा? मैं कह चुका हूँ ना आपसे, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे जाने दे, चल छोड़। अगर शहर होता ना तो तुझ पर मुकदमा चलता और तू जेल में चक्की पीसता। वो कल रात को आपको सिर्फ मसाज नहीं दे रही थी, है ना? ढक्कन,
काफी दिनों बाद वापस आए। कहाँ था इतने दिन? तू दिखाई नहीं। हाँ थकन भाई, मैं बताना भूल गया था। 2 मजदूर आए हैं आपकी जमीन पर रबर की खेती के लिए गड्ढा खोद रहे। अभी तो दोनों का खाना पीना और सोना ठेके पर ही हो रहा है। सच कहूँ तो एकदम निकम्मे हैं दोनों। पर मैं रबर की खेती नहीं करता, तो मैं गड्ढे क्यों खुदवाऊंगा? आ गया। पहले तो ये बताओ दोनों निकम्मे कौन है? कौन निकम्मे? आए, अरे वो आसपास कहीं जंगल में गए, अभी आते होंगे। अगर कोई ऐरा गहरा मेरा नाम लेगा तो तू उसे रख लेगा? हाँ? ये क्या बेतुका सवाल कर रहा है बे? पहली बार थोड़ी ना लोग तेरा नाम लेकर इस गांव में आए हैं। तूने उन्हें गड्ढे खोदने के लिए बुलाया ना? क्या बकवास कर रहा है? तू जानता नहीं मैंने अपनी जमीन बेच दी है। अरे तो मुझे तेवर क्यों दिखा रहा? वो लेके आता उन्हें मेरे पास। अबे साले तू किसी को भी उठाकर यहाँ क्यों ले आता है? अबे थकेले, मेरे मुंह से गालियां सुने बिना तुझे चैन नहीं पड़ता है? कान के नीचे दूं क्या? हाथ तो लगा कर दिखा, हाथ तोड़ दूंगा। साले तू क्यों बीच में आ रहा है? हाथ तोड़ दूंगा। छोड़ना यार। क्या बोल रहा था तू? मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? मैं उन्हें थोड़ी लेके आता यहाँ पर। यहाँ इस गांव में उन्हें कोई भी नहीं जानता है। तू ही बता वो कौन है? तू लाया था ना उन लोगों को। कौन है वो लोग? क्या जानता है? साले बता नहीं तो तेरी। सुन, यहाँ हम सब के सब दरिंदे हैं। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत कर। काट के फेंक दूंगा यहीं पर। तो साले मैं तेरी क्यों लड़ रहे हो? क्यों बोल रहा है? कुत्ते की तरह लड़ते रहते हो। उन 2 कमीनों की वजह से मेरे पति को इस बात में मत घसीटो। अभी आवाज किया ना तो कोई से काट डालूंगी। आ रहे हैं वो दोनों, जो पूछना है पूछ लेना। देखो वो रे, आने दो दोनों को। तुम सब चुप रहना, मैं बात करूंगा। हाँ ठीक है, सब चुप रहना रे। हाँ समझ गया। लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। तू फालतू बकवास मत करना। आजा, जो बताया था याद है ना? हाँ चल अब तैयार हो जा। देखते हैं क्या होता है। तुम दोनों कौन हो बे? हाँ? अब ठक्कन जी की जमीन पर। ठक्कन की माँ की आंख, तुम दोनों कौन है बे? हमें गड्ढे खोदने के लिए बुलाया था। किसने बुलाया तुम्हें? वो गड्ढे। अबे मैं पूछ रहा हूँ किसने बुलाया? ठक्कन को जानते हो या नहीं? हाँ? कभी देखा है तूने उसे? फोन आया था, गड्ढे खोदने के लिए बुलाया था। बेटा मुझे एक बात बताओ, ठक्कन को जानते हो? हाँ हाँ उन्हीं का तो। अबे साले ठक्कन मैं ही हूँ, तब से बकवास कर रहा है। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है तब से। पहले कभी मिला है मुझसे? हम तो गांव में थे। अबे वो सब छोड़, तू कभी मिला मुझसे? हाँ? कभी देखा है मुझे? नहीं देखा तो नहीं। फिर तो अपना मुंह उठा के यहाँ क्यों चला है बे? किसने भेजा है तुम्हें? नाम बता। नहीं वो नाम तो नहीं पता, लेकिन किसने भेजा तुझे? नाम बता। सच कह रहे हैं, हमारे यकीन कीजिए। तेरी तो मैं साले। और कौन कौन मिला है तुम्हारे साथ? यकीन मानिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। नाम बताओ उसका। मनी भाई बताइए ना। तुम दोनों को जानता ही नहीं तो मुझे बीच में क्यों घसीट रहा है तू? अरे इसका चलता ये इससे पूछना। तुम लोग साले हो कौन? नाम बता। जरूर कहीं से बोल बोल बता, किसने भेजा? बोल बता, तू यहाँ क्यों आया था? कौन कौन मिला तुम लोगों के साथ? सच बता वरना काट डालूंगा। सच बोल, मुझे जवाब चाहिए इसी वक्त। बोल, बोलता क्यों नहीं? टेंशन मत ले, बात करके कोई फायदा नहीं। मेरी बात सुन, एक काम करते हैं, इनको काट के कहीं फेंक देते हैं। हाँ लेकिन लाश का क्या करेंगे? जमीन में गाड़ नहीं सकते हैं। हाँ, कुत्ते सूंघ कर खोद सकते हैं। इन्हें चीनी के साथ जला दे क्या? अबे यार राशन की दुकान है नहीं, इतनी चीनी कहाँ से लेके आएगा तू? इन्हें कुत्ते की तरह मार के नदी में फेंक देंगे तो? वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अच्छा अब ठीक क्या है। दिन भर ऐसे ही बातें करते रहोगे? इन्हें कंपोस्ट पिट में डालकर वहाँ गहराई में दफना देते हैं। कम से कम खाद के तो काम आएंगे। चलो जल्दी काम खत्म करके अंदर आओ, रात के लिए मछली पकानी है। इधर चल। साले भागता कहाँ है? अबे भाई तू क्या कर रहा है? इधर खड़ा रहे यहाँ। बता तेरा असली नाम क्या है? थकन। अबे साले तेरे बगीचे में गड्ढा खोदने नहीं आया, मैं पुलिस वाला हूँ। चल बता तेरा असली नाम क्या है? थकन सही बोल रहा हूँ। तो साले ये जॉय कौन है? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। ये देखो, हाँ ये। और क्या रे हमारे छोटे छोटे टुकड़े करके हमें चीनी के साथ जलाने वाला था? बोल साले। हम तो बेचारे गांव वाले हैं साहब,
हमें लगा कि आप दोनों चोर हैं। असल में हम आपको डरा धमकाकर आपसे सच उगलवाना चाहते थे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चल निकल। तो बताइए जॉय कहाँ रहता है? कहाँ छुपा बैठा है? जॉय तो घर पर है। तो हमें उसके घर लेकर चल। चल जल्दी। अरे मनीष सुन, अगर पीछे आ रहा है तो पिछवाड़े में ही डालूंगा। चले चले। अगर आसपास दिखाई दे रहा तो गोली मार दूंगा, समझे कि नहीं? सोचना भी मत। आजा आजा। हमसे भागने की सोचना भी मत, ये गोली तुझसे ज्यादा तेज है। कहाँ गया? साला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसे जंगल अच्छी तरह पता है। देख वहां बैठा। हाँ। भागने की सोच रहा था। क्या साहब, मैं आपको चकमा दे के क्यों भागूंगा? वैसे भी आपको मेरी तलाश थोड़ी है। जल्दी चल। आप मेरे साथ रहिएगा वरना जंगल में कहीं खो जाएंगे। आइए। तेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है क्या? मेरे पास उतने पैसे नहीं है साहब। माँ बाप के मरने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए, खेती करने की कोशिश की, जमीन खरीदी। हाँ? गाड़ी के बारे में पूछा था, बस उसी का जवाब दे। अपने परिवार की बकवास मत सुना। अरे और कितना दूर है, कितना वक्त लगेगा? साहब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। थक तो नहीं गए? चुपचाप चलता रहे। पास में ही है साहब। हाँ चल चल आगे बढ़। हाँ चल चल, चुपचाप चल। रुको रुको। हे रुक, ये दो लोग उस तरफ से जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। आजा आजा आजा। अरे चुपचाप आओ ना यार। आप यहाँ बहुत फिसलन है, संभल के आइएगा। हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं? मैं तो बस अपना मुंह धो रहा हूँ साहब। ज्यादा चालाकी नहीं। हाँ साहब यहाँ से चलते हैं, शॉर्टकट है ये। वो साले पीछा क्यों कर रहे हैं?
वो देखो वहाँ पे है। चल आजा। आराम से आराम से। हाँ, तो आवाज नहीं चाहिए। चुप। जब मैंने पलटकर उस आवाज को सुना जो मुझसे बात कर रही थी, मुझे उसके हाथ में 7 सुनहरे दिए दिखाई दिए और उन 7 दियों में से एक मनुष्य के आकार का था। उसने सर से पैर तक कपड़े पहने। अब ये लोग कौन है? ये लोग जॉय से मिलने के लिए आए चुप, हैं। आवाज नहीं। इसका नाम क्या है? ठक्कन। तो फिर जॉय कौन है? वो मेरा भाई है सर। कहाँ है वो? बीमार क्या? है। अंदर है पर बीमार है। ये चल फिर नहीं सकता। जॉय, तुम जानते हो ना हम क्यों आए हैं? अब तुम कानून से बच नहीं सकते, समझ लो। नाटक बंद। सर, मैं 1 साल से बेड पर ही हूँ। बिना इलाज के जिंदा नहीं रह सकता। सर, इसे किस लिए गिरफ्तार करने आए हैं? और ऐसी जिंदा लाश को ले जाकर आप करेंगे भी क्या? इसने जो किया उसके लिए इसे सजा मिलेगी, वो भी कम से कम 10 साल की, समझी? दुर्लभ प्रजाति का शिकार और नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें। हाँ सर, ये सच है कि मुझ पर कुछ इल्जाम लगे हैं, पर बाकी चीजों में पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर ने फंसाया है। मुझ पर दया कीजिए। इस हालत में अगर वहां गया तो मर जाऊंगा। ये कुछ नहीं कर सकता है साहब। अगर आप मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। आप थोड़ी तो दया दिखाइए ना। तू चाहे जिंदा लाश हो या तू मर जाए, लेकिन तुझे कल मैं कोर्ट में पेश करके ही दम लूंगा। डॉक्टर और नर्सेज हमारे जेल में भी अच्छे हैं, समझ गया तू? इसे अपने साथ ले जाओगे गधो? यही समझाया मैंने, कोशिश कर लो। फिलिप भैया, इन्हें लगता है ये जॉय को यहाँ से ले जा सकते हैं। हम भी तो वही सोच रहे थे, वो इसे लेके कैसे जाएंगे? अगर हमें रोका ना तो भैया खोल दूंगा। इसने मुझ पर गोली चला दी। इधर आ। हाँ, इधर आ। क्या हुआ? जल्दी आ। ये बंदूक से खेल रहा था और देख, इसने गोली चला दी। बेचारे इतनी दूर से आए हैं, मुझे जाने दो ना उनके साथ।
अरे पागल हो गया क्या? इतनी हंसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं सर, बस एक पुरानी कहानी याद आ गई। कहानी सुनाऊं आपको? एक साधु और एक शैतान की है। देखना कहीं नींद ना आ जाए। चुप साले, गोली मार दूंगा। ठीक है, मैं कोई और कहानी सुनाता हूँ। एक पुलिस वाले की जो मुझे पकड़ने आया था, उससे पहले भी एक पुलिस वाला आया था, और उससे पहले भी एक आया था। ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी है क्या? पहले कोई आया था, उसके पहले कोई आया था, डायरेक्ट कहानी पे आना। पुलिस वाला किसी को उठाकर अपने साथ ले आया ताकि वो अकेला ना रहे। फिर वो साधु। कौन साधु? मतलब पुलिस वाला यहाँ पहुँच गया। उसे लगा था कि भेष बदल कर वो सबको चकमा दे देगा। हम ऐसा जताते थे कि हमें कुछ भी नहीं पता और एक दूसरे को आंख मारते थे। हम देखना चाहते थे कि वो लोग कितनी दूर तक पहुँच सकते हैं। एक ही कहानी को बार बार अलग अलग किरदारों के साथ देखने में मजा आता है। सजीवा, लगता है हम रास्ता भटक गए। वो ब्रिज तो अभी तक आया ही नहीं। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, हम इस तरफ से जा सकते हैं, लेकिन रास्ता लंबा है। अबे साले, रास्ता पता था तो पहले क्यों नहीं बताया बे? फिर क्या हुआ? दोनों गांव में बस गए, मजे से खाते पीते थे, मोटे होने लगे, रोज जंगली सुअर खाते थे और देसी थर्रा पीते थे। यहाँ किस बात की कमी है? यहाँ तो लड़कियां भी मिल जाती हैं, और क्या चाहिए? हाँ, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, है ना? किसी का खून करना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछता। सर, आप इसे जन्नत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये जंगल, ये कोहरा, ये ठंड उसे अच्छी लगने लगी। ये भी भूल गया कि वो पुलिस वाला था। वो अपने मकसद से भटक गया। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो याद करने लगा। फिर उस साधु ने, मेरा मतलब पुलिस वाले ने, मुझे पकड़ने का फैसला किया। मुझे पकड़ने का। फिर क्या हुआ? उसके पास एक खिलौने वाली बंदूक भी थी। हम सबको बहुत हंसी आई। अरे जॉय, हम जानते हैं तू कितना शातिर है, इसीलिए तेरी जिंदा लाश जैसे शरीर के भी हाथ हमने बांध के रखे हैं। सर, हाँ। अगर ये बात है, हाँ। तो सोचिए अगर मैं किसी चमत्कार से अचानक ठीक हो गया। अच्छा, और क्या? और मैंने रस्सी खोल दी और फिर उसके बाद मैं अचानक से बैठ गया तो? हाँ, तो क्या होगा?